Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all my viewers. Your host Asif Salim with a new video. Today we shall discuss about another educational philosophy, Reconstructionism. Let's start. This educational philosophy was developed by the Theodore Brembelt. It focuses on the curriculum which reflects the social reforms. According to this philosophy, the basic purpose of education is to reconstruct the society. So the education and the curriculum should be means to shape an attitude and the values of each generation. With the passage of time, there is a great need to rethink and reshape the society through our curriculum. So for that purpose, we should in-depth understanding about the curriculum, about our culture and the society. We should to be in-depth knowledge about the culture, common values, wastage and outdated values, knowledge, global demands, and the contemporary trends. We should to be know very well all these things. It is a transformative philosophy, as in it involves the sharing of the power of each. So the important subjects involve the social sciences, history, economics, sociology and the philosophy, etc. एक्चुअली ये फिलॉसफी जैसे कि नाम से ही जाहिर है रिकंस्ट्रक्शनिज्म, रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से किस चीज़ को तामीर करना, रिफॉर्म्स करना, रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी इसका बेसिक पर्पस है। अब रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी कैसे हो सकती है? जैसे कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जी हमें अच्छी तरह अदराक होना चाहिए अपनी कॉमन वैल्यूज़ का, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे कल्चर की, कि हमारे सोसाइटी जो है वो उसकी नॉर्म्स क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है, उस कल्चर में जो बहुत एसेंशियल चीज़ें जो हैं उसको हम जिसको छोड़ नहीं सकते वो कौन सी हैं, कॉमन हैं, और कौन सी ऐसी हैं जो आउटडेटेड हैं जिसका बार बार आ रहे हैं लेकिन उसका ना कोई खातर खा फ़ायदा है, ना वो हमारे किसी कल्चर से कोई ख़ास ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें। इस तरह की चीज़ों को हमें मतरूक कर देना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़कर हमें नई चीज़ों की तरफ आना चाहिए, रीशेप करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम जैसे कि अपने सोसाइटी में जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐसे ही लेकर चले आ रहे हैं जिसका हमें कोई भी फ़ायदा भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब ख़त्म कर देनी चाहिए, मुआशरे में नई चीज़ें आनी चाहिए। अब नई चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है कि हमें अपनी ज़रूरियात का इल्म हो कि हमारी क्या ज़रूरियात हैं। सेकेंडली हमें सिर्फ ज़रूरत का ही नहीं पता होना चाहिए, फिर ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, जो हमारे ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं, उसको अच्छी तरह हमें बखूबी इसका इल्म होना चाहिए। जो ट्रेंड्स हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब जो एजुकेशन है अब उसका ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब लोग जो हैं वो ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं, वर्चुअल एजुकेशन आ गई है, ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, मोबाइल ऐप्स बहुत सारी आ गई हैं, ठीक है। बहुत सारा जो है मवाद जो है शिफ्टिंग टूवर्ड्स द ऑनलाइन एंड डिजिटलाइज। तो ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? वक्त के साथ साथ जैसे साइंस ने तरक्की की है उसी तरह जो है एजुकेशन भी तरक्की करता चला जा रहा है। एजुकेशन में नित नई चीज़ें आ रही हैं, माशरे की बढ़ती हुई ज़रूरियात को देखते हुए हम उन चीज़ों का अच्छी तरीके से अपने करिकुलम में डिपिक्ट करती हुई चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको। तो अब हमें दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पाकिस्तान में जो सिलेबस है, जो हमारा कोर्स है, जो हमारा करिकुलम है, जो डिज़ाइन किया जाता है, साल हर साल वही किताबें हैं, वही चीज़ें हैं, वही ट्रेडिशनल वे है। तो हाउ कैन पॉसिबल वी मेक अ प्रोग्रेस इन दिस फील्ड? तो ज़रूरत इस बात की है हमें माशरे में जो चीज़ें हैं दोबारा से सोचने की, रिफॉर्म्स करने की। ये रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें। रिफॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि हमने तब्दीली कर दी है। रिफॉर्म का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उसको ख़त्म कर दिया गया। जैसे एवैल्यूएशन में हम अक्सर करते हैं, एवैल्यूएशन में तो ये होता है ना कि कौन सा प्रोग्राम ठीक है, कहाँ कमी है, कौन सी चीज़ें देखने की है। अगरचे ये भी इसमें भी एवोल्यूशन ज़रूर की जाती है, लेकिन रिफॉर्म्स अलग चीज़ है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि बेशक वो चीज़ें ठीक अपनी जगह हैं, उनकी इफादियत है, हम उनकी इफादियत से बिल्कुल डिनाई नहीं करते, लेकिन वक्त के साथ
उसकी अब ज़रूरत ख़त्म होती चली जा रही है, इसलिए हम उसका सहारा लेना ज़रूरी नहीं समझते, नई चीज़ों का सहारा ज़रूरी समझा जाता है। तो इसे रिफॉर्म्स कहा जाता है। रिफॉर्म्स वक्त के साथ साथ चीज़ तब्दील होती चली जा रही हैं। आपने देखा होगा कि शुरू में डाकिया जो हमारा जो खत लेकर जाता था, अब उसकी वो कहाँ कदर मंजिलत इतनी वो नहीं रहेगी, घर घर में तो नहीं है, ऑफिशियली बेशक जाते हैं डाक, अदरवाइज अब हमारा ये जो काम है मैसेज पे हो जाता है, ठीक है, तो फ़ोन पे हो जाता है, अब तो वीडियो कॉल्स आ गई हैं। ये रिफॉर्म्स जो है वक्त के साथ साथ जो है अगर उसी को हम अपनाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। वो ये जो रिफॉर्म्स होती हैं वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क के लिए ज़्यादा मुफीद होती हैं, और कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स के मुताबिक अगर हम नहीं चलेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मेरे चैनल का नाम भी कंटेम्प्रेरी ट्रेंड इसलिए मैंने रखा है कि हमें वक्त के साथ अपनी एजुकेशन को भी इक्विप करने की ज़रूरत है। आई थिंक यू हैव क्लियर ऑल दिस पॉइंट्स, और ये तुम्हारे हमारे तमाम ये जो फिलोसफिकल फाउंडेशंस जो हैं वो हैव क्लियर्ड ऑल अबाउट इट। अब इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीडियो जो है हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।